हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी भाई। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको सॉलिड वर्क में एक ड्राइंग बना कर दिखाता हूँ। जो भाई सॉलिड वर्क सीखना चाहते हैं, अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बेस से स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों हम स्टार्टिंग में जाएंगे, सॉलिड वर्क खोल के हम पहले स्केच ऑन करेंगे। स्केच पे गए, इस साइड में देखो, लेफ्ट साइड में स्केच पे ये दिखा रहा है फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन, टॉप प्लेन। तो हमें स्टार्टिंग में दोस्तों फ्रंट प्लेन लेना है, ये वाला फ्रंट वाली पोजीशन लेनी। अब हम एक बॉक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाना एक दोस्तों ये हमने स्केच लिया। स्केच लेने के बाद इसकी डायमेंशन देंगे, लंबाई चौड़ाई 300 इसकी लेंथ डाल दी, और 180 हमने इसकी चौड़ाई डाल दी। 180 चौड़ाई हो गई। फिर हम इसके देंगे शीट मेटल में बेस प्लेंच टैप। इसको देंगे शीट की मोटाई। शीट की मोटाई हमें देनी है 1.5 बनाना है हमें 1.5 तो हमने यहाँ पे 1.5 सेट किया है। और के फैक्टर क्या है 0.3। 0.3 पे हमारा के फैक्टर, जैसे बेस हम शीट मेटल में डाल के फ्लैट करते हैं पार्ट, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो 0.3 सेट करना है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं 0.5 भी कर लेते हैं। हमें 0.3 मैंने सेट किया हुआ है इसमें। इसको ओके कर लिया, हमने शीट ले लिया दोस्तों ये। अब हम इसमें ऐड प्लेस देंगे, इसके चारों साइड की बेंडिंग। ऐड प्लेन्स में जाके हमने इसकी हाइट देनी है दोस्तों 80 80 ये किया। चारों साइड मोड़ लिया। अब मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ये वाले मेन्यू आ रहा है, ये रेडियस आता है, ये वाला। ये रेडियस डाला हुआ मैंने 1 का इसमें, आउटर का। और ये वाला मेन्यू आ रहा है, इसमें डिस्टेंस कितनी रहनी है, स्पेस कितना रहना है। इसमें 0.1 डाला हुआ मैंने। ठीक है, कम से कम रखना है, जितना भी कम से कम हो सके। और ये दिखा रहा है एंगल, इसमें 90 डिग्री एंगल डाला हुआ हमने। और ये आ रहा है बेंड, ये वाला ऑप्शन, इसमें 80 डाल दिया हमने। अब ये वाला दिखा रहे हैं फ्लैंज पोजीशन। फ्लैंज पोजीशन में दे रहा है हमें इनर करना है, आउटर करना है। ये वाला हमें आउटर बैंड लेके चलना है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, इसको हमने आउटर कर दिया, इसको ओके किया। यहाँ तक कि हमारा पार्ट तैयार हो गया। अब हम इसके बैंड बढ़ाते हैं 20 चारों साइड से 20 कर देते हैं। सेम एड प्लेन्स लेने के बाद चारों साइड से हमने ऐसे बना चुके हैं, ऐसे बन गया ये। इसमें डाला हमने 20 एड प्लेन्स में, एड प्लेन्स में, प्लेन्स लेंथ में ओके किया। ये करने के बाद ये हमारा है, हमें करना है 15 ऊपरली साइड खड़ी कर दी हमने इसको। ठीक है दोस्तों, और चारों साइड से करना है। पंद्रह कर दिया हमने। 15 करने के बाद हम इसको बॉक्स को कंप्लीट, हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने तैयार किया है, जैसे कि
जैसे कि समरसेबल वाली मोटर नहीं होती कि वो स्टार्टर ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ऑपरेटर टाइप का बॉक्स बनाया हमने ये यहाँ कर दिया है। इसमें एक वेंट दे देंगे। इसकी वेंट की हम बना रहे हैं दोस्तों 50 mm की चौड़ाई का वेंट बनाएंगे इस साइड में। अब हमें जैसे हमने ये गोला बना लिया है, गोले के बनाने के बाद हम इसमें काटेंगे ऑफसेट। देखो ये तो दे रहा है आउटर, हमें करना है रिवर्स। 5 mm पे ऑफसेट कर देना हमें। फिर रिवर्स करते रहना हमें। अब हमें दोस्तों ये तो करना है, हमने लाइन ली, मल्टी पॉइंट लाइन लेनी हमने। इसको हमने 45 डिग्री में कर लिया। अब हमें दोस्तों ये वेंट बनाना है। हमने पहुंचते हैं एग्जिट किया है। यहाँ से एग्जिट करने के बाद हमने गई शीट मेटल पे, और शीट मेटल पे करने के बाद हमारा आ गया वेंट। वेंट पे करने के बाद हमें फेस पोर्शन ले लिया हमने। तो हमारा वेंट बन के तैयार हो चुका है। वेंट बनने के बाद एक साइड में हमने वेंट बना चुके हैं। हमें इसका अपोजिट करना है मिरर। मिरर में जाके हम ये मिरर का सेंटर लाइन दे दिया हमने। मिरर सेलेक्ट किया, ठीक है दोस्तों। ओके कर दिया। ये दोनों साइड हमारे वेंट कट चुके हैं। अब इनको मैं कंप्लीट काटने हैं। शीट मेटल में जाते हैं, वेंट पर पहुंचे, फेस टच करना है हमें पहले स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों। पहले काटेंगे हम रिब। रिब का साइज करना है हमें 3 mm। तीन mm हमने साइज दे दिया, और रेडियस देना है हमें इसमें पहले एक साइड का बना लेते हैं, और फिर स्पेयर्स में दिया है यहाँ पे। इसको साइज देना है 3 mm। अब लास्ट में आ रहा है फिल द बाउंड्री। इसको सेलेक्ट कर दिया हमने और फिल द बाउंड्री किया। इसको ओके करने के बाद ये हमारा वेंट कंप्लीट बन चुका है।
एक साइड दोस्तों हमने बैंड काट दिया इसमें बस, ठीक है। और बाकी इसका ढक्कन बनाता हूँ, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे न्यू फोल्डर के नाम से। हम बनाते हैं राहुल पाल, ठीक है। एंटर कर दिया हमने। पार्ट 1, ये हमारा राहुल पाल के नाम से सेव हो गया है यहाँ पे। इसका हम ढक्कन बनाएंगे अभी, ठीक है दोस्तों। इसको एग्जिट करने के बाद न्यू पेज ले लेते हैं, स्टार्टिंग से पार्ट में गए, स्केच में जाके हम इसको फ्रंट प्लेन लेंगे, ठीक है। फ्रंट प्लेन लेने के बाद हमने पहला बॉक्स बनाया था 180 बाई 300 mm का। अब हम बनाएंगे इसको 10-10 mm छोटा करेंगे, कंप्लीट ही 10 mm छोटा कर लेंगे। 290 तो लेंथ डालेंगे इसकी, और 170 mm चौड़ाई। शीट मेटल पे गए हैं, बेस प्लेन्स पे जाते हैं। थिकनेस डाल दी हमने 1.5 और के फैक्टर 0.3, ओके किया। फ्लैंच अब हमने उसकी बनाई थी, नॉचिंग बनाई थी 15 mm की। अब हम इसकी बनाएंगे 17 mm, 2 mm प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। 17 mm ली, चारों साइड से नॉचिंग 17 mm पे ले लेते हैं दोस्तों। इसमें हमने इसको ओके करने के बाद ओके हो गया, ढक्कन हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। अभी हमें इसमें पॉकेट काटनी है, कहाँ पे कैसे कैसे है, कुछ जैसे भी डिमांड होती है मीटर की। ये 40 का लेंगे हम इसमें। हमने किया था 170 के आधे हो गए, 8 दूनी 16, 185 mm, ओ 85 mm, ठीक है। और ऊपर से लेंगे हम 60 mm ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है जी, ओके। हमने 40 का डाया लिया था, 40 के डाये में इस पे करना है हमें 55 mm। यहाँ से कर लेते हैं इसको 45 डिग्री या 30 डिग्री कर लेते हैं। और
इसका होल दे देते हैं हम 4 mm का। अब हम इसको सेलेक्ट किया, ये सारे सेलेक्ट एक बार ही कर लेते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। इक्वल का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है। ओके, क्या ये सारे बराबर हो गए हमारे? ठीक है, इसको लाइनों को कर देते हैं हम डिलीट। अब हमें इसको ये होल करने हैं। यहाँ पर होल करने के लिए शीट मेटल पे गए, एक्सट्रूड कट पे जाके इसमें दे रखे हैं ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है थिकनेस, मतलब जितनी थिकनेस रहेगी उतनी कटिंग करेंगी। और ये अलग अलग ऑप्शन हैं, बोथ में आर पार कितना भी क्लियर हो सकता है, अप टू वर्टिकल, ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले हमें ब्लाइंड पे चलना है क्योंकि हमें ये शीट कटिंग करनी है। ब्लाइंड पे पहुंचने के बाद ये हो गया हमारा, ये पार्ट कट चुका है। अब हम इसमें मीटर वाली एक और पोजीशन बनाएंगे। ये तो हैंडल की बनाई है हमने, मीटर की बनाते हैं हम। पचास बाई 50 की हम मीटर की ये साइज बना लेते हैं। हंड्रेड हमने स्पेस छोड़ के यहाँ पर बना लिया ये। और यहाँ से डिस्टेंस दे दी दोस्तों हमने 10-10 mm, 20 mm कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं लीनियर। इसको कर लेते हैं 90, जो ये साइड में जाए। इसको किया यहाँ से और इसका साइज चेक कर लिया हमने। ये 20 mm आ चुका है। और हमें फिर इसको कटिंग करनी है। एक्सट्रूड कट में जाके हम इसका कटिंग कर देंगे। इसको सेव करेंगे दोस्तों, और फिर हम सेव कर दिया हमने। मैं आपको असेंबली करके दिखा का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है। ओके, क्या ये सारे बराबर हो गए हमारे? ठीक है, इसको लाइनों को कर देते हैं हम डिलीट। अब हमें इसको ये होल करने हैं। यहाँ पर होल करने के लिए शीट मेटल पे गए, एक्सट्रूड कट पे जाके इसमें दे रखे हैं ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है थिकनेस, मतलब जितनी थिकनेस रहेगी उतनी कटिंग करेंगी। और ये अलग अलग ऑप्शन हैं, बोथ में आर पार कितना भी क्लियर हो सकता है, अप टू वर्टिकल, ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले हमें ब्लाइंड पे चलना है क्योंकि हमें ये शीट कटिंग करनी है। ब्लाइंड पे पहुंचने के बाद ये हो गया हमारा, ये पार्ट कट चुका है। अब हम इसमें मीटर वाली एक और पोजीशन बनाएंगे। ये तो हैंडल की बनाई है हमने, मीटर की बनाते हैं हम। पचास बाई 50 की हम मीटर की ये साइज बना लेते हैं।
100 mm हमने स्पेस छोड़ के यहाँ पर बना लिया ये, और यहाँ से डिस्टेंस दे दी दोस्तों हमने 10-10 mm, 20 mm कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं लीनियर। इसको कर लेते हैं 90, जो ये साइड में जाए। इसको किया यहाँ से, और इसका साइज चेक कर लिया हमने। ये 20 mm आ चुका है, और हमें फिर इसको कटिंग करनी है। एस्ट्यूट कट में जाके हम इसका कटिंग कर देंगे। इसको सेव करेंगे दोस्तों, और फिर हम सेव कर दिया हमने। मैं आपको असेंबली करके दिखाता हूँ इसकी। ये पार्ट हमारे यहाँ पहुँच गए। असेंबली पे गए हैं, ओके किया है, और हमने पहला पार्ट ले लिया। ये एक छोटी सी सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में आपको, जो धीरे धीरे समझ में आ जाए। असेंबली पे जाके इंसर्ट कंपोनेंट्स आ गया। इंसर्ट कंपोनेंट में जाके हमें तीसरे नंबर का पार्ट उठाना है। अब हम इसको असेंबली करनी है, मेट करके दिखाता हूँ आपको मैं। इसके मेट तोड़ने पड़ेंगे दोस्तों, मेट तोड़ देते हैं। पाँच 5 mm। दोस्तों हमारा बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। एक छोटे से बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी में आपको समझा रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, ओके जी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।